तो उत्तराखंड के धराली में ये बादल फाड़ तबाही आई है। उसी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे थे। तबाही कल दोपहर आई है। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह और बर्बाद करके चला गया मलबे का सैलाब। और जहां पर ये तबाही हुई है वहां पर कैसे राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा टास्क, एक बड़ी चुनौती है, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए कैसे यहाँ पर आईटीबीपी से लेकर, सेना से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, सब टीम्स जुटी हुई हैं कि बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब जो साथ में आया है मलबे के, उसी को हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो सड़क टूटी हुई है उसे बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं और मलबा कई कई फीट मोटी मलबे की चादर है जो जमा हो चुकी है। और ऐसे में उसके नीचे जिंदगी को तलाशना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती बढ़ाता हुआ मौसम भी लगातार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग की तरफ से भी कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में अभी मौसम का मिजाज खराब ही बना रहेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम पांडे धराली के रास्ते में हैं। धराली पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि जिस रास्ते से धराली पहुंचना है वो रास्ता ही टूट गया है और वहां रास्ते पर मरम्मत का काम शुरू हो उससे पहले तो जो पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी हैं, अभी उन्हीं को हटाने का सिलसिला जारी है। जानते हैं बलराम पांडे से अभी की स्थिति क्या है। बलराम, कितना समय और लगेगा, ये रास्ता कब तक क्लियर हो पाएगा? बलराम पांडे। देखिए, आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है सड़क को रिपेयर करने का। और आप देख सकते हैं कि अब पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जा रहा है क्योंकि जो ये सड़क मार्ग था वो पूरी तरीके से टूट चुका है और कई फीट गड्ढा हो चुका है। लिहाजा इसको रिपेयर करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि पहाड़ को काट करके ये मार्ग तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में ये मार्ग तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर टीमें मौजूद हैं वो धराली के लिए रवाना होंगी। लेकिन ये जानकारी अभी मिली है कि कुछ टीमें जो हैं वो हवाई मार्ग के जरिए धराली पहुंच रही हैं क्योंकि काफ़ी वक्त लग रहा है। टीमें लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और परेशान हैं। देहरादून से भी टीमें रवाना की गई हैं और जानकारी मिल रही है कि हवाई मार्ग से अब जो टीमें यहाँ पर फंसी हुई हैं उनको भी पहुँचाया जाएगा क्योंकि ये मार्ग जब तक नहीं बनेगा तब तक जो आगे पुल टूटा हुआ है वो रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहीं से सामग्री जाएगी उस पुल को रिपेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं दानिश, वो भी मौजूद हैं। दानिश, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं सड़क के रिपेयर को लेकर के और ख़ास तौर से जो पुल आगे टूटा हुआ है वो कब तक रिपेयर हो पाएगा? क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो अन्य यहाँ पर दल मौजूद हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर मौसम की है। फिलहाल कुछ देर के लिए बारिश रुकी है तो काम तेज़ी से शुरू हुआ है, लेकिन जिस पुल की बात की जा रही है वो वैली ब्रिज है। उसे जोड़ने में लगभग 24 से 48 घंटे लग सकते हैं क्योंकि उसको वो पहले दूसरी जगह से लाना होगा, यहाँ शिफ्ट करना होगा, उसके बाद उसे लगाना होगा। लेकिन लाने से पहले सड़क को ठीक करना होगा क्योंकि हैवी व्हीकल तभी चल पाएंगे जब ये सड़क ठीक होगी। फिलहाल सड़क को तोड़ने का काम जारी है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी से पत्थर मोटे मोटे और आ रहे हैं तो जैसे हमारी बात बीआरओ के अधिकारियों से, उनको कहना था कि देखिए हम इसको काम को कर तो रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं है कि ऊपर से चट्टान दोबारा से आए और दोबारा से रास्ता बंद हो जाए क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद यह अमूमन देखा गया है कि जो लैंडस्लाइड है वो तेज़ी से होता है। अब बारिश रुकी है, चटक धूप निकल आई है तो ऐसा में लैंडस्लाइड का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात, जो टीमें आनी थी देहरादून से, कई टीमें वहां पहुंच भी चुके हैं हेली के माध्यम से और कुछ टीमें अभी रास्ते में हैं जो वहां पहुंचने वाली, क्योंकि जगह जगह पर मार्ग अवरुद्ध है और मार्ग रुके हुए हैं। ऐसे में लोगों को वहां तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जिलाधिकारी और एसएसपी देर रात ही वहां पहुंच गए थे और उन्होंने वहां जाकर के निरीक्षण किया। जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, जिलाधिकारी ने कहा कि 400 से ज़्यादा लोगों को हमने सुरक्षित वहाँ पर निकाल दिया है और उनको रेस्क्यू। जानकारी ये भी मिली है कि कुछ जगह जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया है, इसलिए जो उस जगह पर रह रहे लोग हैं उन्हें भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
ताकि जो मंजर कल देखा गया उसकी तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। बिल्कुल, देखिए जिला अधिकारी ने यही कहा कि जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि यहाँ से उन लोगों को दूर हटाया जाए जो असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है नदियों का, क्योंकि लगातार पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में बारिश हो रही है। जैसा मौसम विभाग ने पहले से ही कहा है कि 10 तारीख तक लगातार बारिश होगी, तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाना पहली प्राथमिकता है प्रशासन की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना, इसके लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है। अभी तक 400 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है, जैसा जिलाधिकारी ने बताया, और लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी आर्मी की कुछ टीमें भी मौके पर पहुंचने वाली है, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर अब उतर चुका है और वो वहां पर पहुंच। जानकारी ये भी मिली है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनसे जानकारी मांग रहे हैं कि आखिरकार जो राहत बचाव का कार्य है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बलराम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और अधिकारियों से वो जानकारियां लेते हुए, कंट्रोल रूम में पहुंचते हुए, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते हुए, तमाम तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि जहां पर आप मौजूद हैं, जब पहले हम बात कर रहे थे तो बारिश हो रही थी, आपने छतरी खोली हुई थी, अभी मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है, मतलब अब फिलहाल मुझे धूप यहां पर खिली हुई नजर आ रही है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वो विंडो है जो यहाँ पर राहत और बचाव कार्य की जो टीम्स हैं जो अटकी हुई हैं, उनको एयरलिफ्ट करके जहाँ पर त्रासदी आई है वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए ये समय है जो मिला है, अभी इसका फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि मौसम अगर खुला है तो आसानी होगी एयर ड्रॉप करने में टीम्स को। बिल्कुल, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो सड़क मार्ग को रिपेयर करने का काम है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब धूप खिली हुई है और मौसम बदल चुका है, और आप देखिए कि इसीलिए जो काम है उसमें तेजी भी आई है, और लगातार जो सड़क को रिपेयर करने का काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। हालांकि लगातार राहत बचाव के कार्य के लिए जो टीमें हैं उन्हें हवाई मार्ग से भी भेजने की कोशिश की जा रही है, और माना जा रहा है कि जब तक ये सड़क पूरी तरीके से बन करके तैयार होगी तब तक काफ़ी तादाद में, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हों, चाहे सेना के जवान हों, या फिर जो एसडीआरएफ के जवान हैं या आईटीबीपी के जवान हैं, उनको हवाई मार्ग से धराली भेजा जाएगा, ताकि वहां पर जो रेस्क्यू का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके, क्योंकि लगातार और जो खबरें मिल रही हैं धराली से, अभी जो खबरें मिल रही हैं धराली से बलराम पांडे, उसमें क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? ये खीर गंगा नदी थी, और ये खीर गंगा नदी में कल जिस तरीके से मलबे का सैलाब आया, क्या माना जाए धराली गांव ये इसी खीर गंगा नदी के दोनों तरफ बसा हुआ, और पूरा एक हिस्सा इस मलबे की चपेट में आकर या तो बह गया या फिर धंस गया, दब गया। बिल्कुल, देखिए लगातार नदियों में जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और इस वक्त हम भागीरथी नदी के किनारे ही मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, गंगा का भी जल स्तर बढ़ा है, और ये चिंता की विषय है, और यही वजह है कि इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं। और आपने देखा होगा कि जो गंगा के किनारे रह रहे लोग हैं, जो भागीरथी नदी के किनारे रह रहे लोग हैं, उनका उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, और इसको लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं, जो सेना के जवान हैं, वो काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, और आप देख सकते हैं कि ड्रोन उड़ा करके यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो नज़र रख रहे हैं कि और कहीं तो इस तरीके की सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, आगे कोई जा नहीं सकता। इसलिए ड्रोन के जरिए आगे का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आगे कहीं तो जो सड़क है वो टूटी तो नहीं है। वहाँ पर भी अगर रिपेयर का काम होना है तो तत्काल वहाँ पर भी किया जाए, ताकि जो मार्ग पूरी तरीके से बंद है उसे जल्द से जल्द खोला जाए, और कोशिश यही प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर डीएम और एसपी पहुँचे थे, उन्होंने अधिकारियों से बात भी की थी, और उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो मार्ग
बंद हुआ है उसको खोला जाए और जो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बंद है धराली जाने के लिए उसको फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए, इसकी कवायद लगातार अधिकारी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दानिश, क्या लगता है कब तक ये जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा और जो यहाँ पर टीमें फंसी हुई हैं वो धराली पहुँच पाएंगी? देखिए, जिस तरह की बात हमारी बीआरओ या और अधिकारियों से हुई है उससे साफ तौर पे लगता है कि अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि लगातार पहाड़ को काटने का काम ये मशीनें कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आगे पुल टूटा हुआ है उस पुल को लगाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि उस पुल को फिट करने में लगभग 12 से 48 घंटे लग सकते हैं, जैसा बीआरओ के अधिकारियों ने कहा कि उसको दूसरी जगह से उठा के लेकर आना है, फिर इस सड़क के माध्यम से उसे वहाँ लेके जाया जाएगा। लेकिन ये सड़क अभी ठीक नहीं है, इस पर भारी वाहन अभी चल नहीं सकते हैं। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता है सड़क को ठीक करना, उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो पुल टूटा है उस पुल को लगाना, उसके बाद ही आगे वाहन जा पाएंगे। उसके बाद 16 किलोमीटर आगे एक और पुल है जो अभी टूटा हुआ है, जिसे ठीक करना है। लगातार प्रशासन 2 जगहों पे 2 मोर्चों पे काम कर रहा है। एक तो सड़कों को ठीक। दानिश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, ऐसे में पहाड़ को काट करके जो मार्ग ये तैयार किया जा रहा है, क्या जो ये पहाड़ हैं आप देख सकते हैं, जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, क्या अगर बारिश होती है तो इनसे खतरा बढ़ जाएगा? क्या इस तरीके की तस्वीरें भी आगे देखने को मिल सकती हैं? इसलिए जो ये मार्ग तैयार किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सुरक्षित उतना नहीं है जितना पहले ये मार्ग था। देखिए, ये वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, ये कोई भी पक्का मार्ग नहीं है। वैकल्पिक मार्ग का मतलब है कि सबसे पहले इस मार्ग को इस तरह से तैयार किया जाए ताकि यहाँ से गाड़ियों को रवाना किया जाए और आगे जो सुरक्षा के लिहाज से टीमें जानी है, जो रेस्क्यू जिनको करना है, वो समय से वहाँ पहुँच सकें। सबसे पहली बात यह है कि ये वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग इसीलिए बनाया जाता है कि सबसे पहले टीमों को वहाँ पर रवाना कर दिया जाए। उसके बाद बीआरओ की टीमें लगातार यहाँ काम कर रही हैं, इस पहाड़ को अभी और थोड़ा आगे काटेंगे ताकि ये सुरक्षित और बन जाए। तो फिलहाल ये वैकल्पिक मार्ग है ताकि जो टीमें देखें, मैं दिखाना भी चाहूँगा कि पीछे देखिए टीमें जो खड़ी हैं ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ की इसी इंतजार में खड़ी हैं कि ये मार्ग जल्द से जल्द खुले और यहाँ से वो निकल करके उस घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ पर ये घटना हुई है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा मैन पावर वहाँ पहुँच सकती है ये मार्ग तैयार होने के बाद। तो ये वैकल्पिक मार्ग है। जो हमारी अधिकारियों से बात हुई दानिश, उनका कहना था कि सुबह 5 बजे तक ये टीमें वहां पर पहुंच जानी थी और ये माना जा रहा था कि 5 बजे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज होगा और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश तेज की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हुआ, जगह जगह सड़कें धंस गईं, कई जगह सड़कें बह गईं, उसको लेकर के जो संपर्क है वो पूरी तरीके से धराली का टूट गया। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है उसकी वजह से जो रेस्क्यू तेजी से होना चाहिए था उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। बिल्कुल, देखिए मौसम किसी के हाथ में नहीं है। रात 3 बजे से हमारी टीम भी यहाँ मौजूद थी। लगातार रास्ते में हमें 3 ऐसी जगहें मिली जहाँ लैंडस्लाइड हुआ और चौथी जगह पर आकर के हम रुक गए हैं। लगभग सुबह यहाँ 3-4 बजे से हम पहुँचे हुए हैं और अभी तक यहाँ 2-3 बजने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और लगातार इस सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही प्रशासन के और शासन की हालात हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं सकते थे, टीमों को सड़क के माध्यम से आगे पहुँचना था। सड़क टूटी हुई थी तो बीआरओ को आदेश दिया गया, पीडब्ल्यूडी को लगाया गया, सारे विभाग मिलकर सबसे पहले सड़क को ठीक करें ताकि सड़क के माध्यम से वो आगे जा सकें। लेकिन सड़क फिलहाल अभी आपके मैंने ये भी देखा कि जो एनडीआरएफ के जवान थे, करीब 35 से 40 जवान पैदल यहाँ से रवाना किए गए ताकि वो वहाँ पर पहुँच सकें और जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़कें टूटी हैं वो एक बड़ा अवरोध उत्पन्न करती हुई नजर आ रही हैं राहत बचाव के कार्य में। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं एनडीआरएफ के 35 जवान यहाँ से रवाना हुए हैं, लेकिन यहाँ से 16 किलोमीटर आगे एक पुल और है जो क्षतिग्रस्त है। सबसे पहले वो वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे एक वैकल्पिक मार्ग बनाएंगे ताकि जो और टीम है वो भी वहाँ से आगे रवाना हो। और उस वैकल्पिक मार्ग को बनाने के बाद जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर हैं, ये टीमें यहाँ से भी पैदल मार्ग से रवाना होंगी और वहाँ पहुँच करके आगे के लिए फिर इनको रवाना होना है। तो सबसे पहले वहाँ की टीमों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से जो टीमें सुरक्षा के लिहाज से खड़ी की गई हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जाना है, सबसे पहले उनको रवाना करना सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन की है। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क मार्ग है उसे बेहतर करने के लिए, उसे सही करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी कई घंटे लग सकते हैं इस सड़क मार्ग को दुरुस्त करने में, क्योंकि जिस तरीके से सड़क धंसी है उसको ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा। और ठीक पीछे आप देख सकते हैं मेरे बगल में नदी बह रही है, ये भागीरथी नदी है और जिस तरीके से यहाँ पर जल स्तर बढ़ा है उसको लेकर के और
दिक्कतें बढ़ रही हैं। यही वजह है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है और लगातार जो राहत बचाव का कार्य है उसे करने के लिए टीमें भेजी जा रही हैं और कोशिश यही है कि जो यहाँ पर टीमें फंसी हुई हैं उनको जल्द से जल्द धराली भेजा जाए ताकि जो रेस्क्यू का कार्य है उसमें तेजी लाया जा सके। जी, तो कितनी दूर पर वो टीम्स फंसी हुई हैं? क्या बसेस में बैठकर इंतजार कर रहे हैं जवान सेना के, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के? क्या उस दिशा में आप जा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं? क्योंकि यहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर तो वो टूटी हुई सड़क और मरम्मत का काम चल रहा है, बल्कि मरम्मत नहीं, पहाड़ का हिस्सा काट कर वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल रोमाना, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि जो फायर विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये मार्ग जो है वो ठीक हो, उसके बाद यहाँ से जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं वो आगे के लिए रवाना हो। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर टीमें इंतजार कर रही हैं और कई घंटों से इंतजार कर रही हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि सड़क मार्ग को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए और आप देखिए कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है उनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जो दमकल के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये मार्ग है वो ठीक किया जाए और उसके बाद जो यहाँ पर जवान मौजूद हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए ठीक सामने जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौजूद है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है उसको देखा जाए कि किस तरीके से उसे आगे ले जाया जाए क्योंकि आगे जो पुल टूटा हुआ है वो भी रिपेयर होना है और कोशिश यही की जा रही है कि पुल को भी रिपेयर किया जाए ताकि जो टीमें यहाँ पर फंसी हुई हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम पहुंचनी है धराली, उन्हीं के लोग इंतजार करते हुए अपने वाहनों में बैठे हुए क्योंकि सड़क टूटी हुई है और अभी वैकल्पिक सड़क यहाँ पर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल मौसम भी रह रहकर खराब हो रहा है, इसीलिए चुनौती बड़ी है।